अवधेश जी, ये संविधान आरक्षण की, संविधान बचाने की बात हो रही है, कई सारी रैलियां हो रही हैं, कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर। संविधान बचाने के नाम पर चुनाव भी लड़ गए। तो ऐसे बचता है क्या संविधान कि जहां पर व्यवस्था ही नहीं है धर्म आधारित आरक्षण की और कहेंगे कि मुस्लिम आरक्षण दे दीजिए? नहीं नहीं, तो वो इनका भी तो एक संविधान है। वो आपने कल जमीयत के सम्मेलन में देखा होगा कि क्या क्या मांग हुई है। वहां सब संविधान की बात तो अरशद मदनी साहब भी कर रहे थे कि देश में संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग से ये होना चाहिए, सब लोग उठ के खड़े हो। तो ये तो इस समय देखिए, इसको पूरे मतलब समाजवादी पार्टी हो या INDIA का समूह हो, अभी वहां जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरद पवार जी के सामने महाराष्ट्र के ऐसे 25 सीटों का जो है का रखा है कि बाकी तो आप लड़िए, इस 25 सीट पर आप केवल मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए, यहां हम जिताने की गारंटी लेते हैं। इसमें मुसलमान बहुमत में है। उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी कहा कि आप इन्हीं में से चुन के अपने मुसलमान कैंडिडेट खड़े करिए। समाजवादी पार्टी ने आप देख ही रहे हैं, एक जगह वहां खड़ा किया है, जबकि उनको सीटें उतनी मिली नहीं है। उसी प्रकार से एक मांग हुई है कि भाई कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम बनाया जाए, उस माइनॉरिटी प्रोग्राम में आरक्षण की मांग है। 10,000 करोड़ का फंड दिया जाए। और चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने वहां एक लव जिहाद पर कमेटी बनाई हुई है, जिसने माना है कि करीब करीब 1 लाख के आसपास लव जिहाद के मामले हुए हैं जो पकड़ में आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की आगे बात हो रही है। तो कमेटी को ही खत्म कर दो, मांग हो रही है। तो ये सब संविधान है उनका। मुसलमान आरक्षण की बात जब होती है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के भाषण में खारिज किया था और बताया था, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान इस देश में प्रिविलेज्ड क्लास है, दलितों और वंचित जो है वो समाज से वंचित रहे हैं। मुसलमान इस देश में शासन किया है और वो तो उन्होंने तो उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने देश का बंटवारा किया है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से मुसलमानों के हक में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। बाकी सबके जो कानून और संविधान की समानता की जहां तक बात है, सबको आगे बढ़ने का हक हो, उसमें से जो हो सकता है संभव किया जाए। लेकिन क्योंकि आरक्षण सोशल जस्टिस का पार्ट है, सोशल जस्टिस में मुसलमान नहीं आते हैं। ये राज करने वाले प्रिविलेज क्लास कहा है उनको। आज यही पार्टियां जो अंबेडकर साहब का नाम लेती है, मैं तो पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि मुझे एक भाषण लोहिया जी का बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि नहीं, मुसलमानों को सबके लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। ठीक, वो मंडल कमीशन नाम दे दिया है। तो इस देश में इस समय जो अंतिम लाइन मैं कह रहा हूं, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं चल रही है। जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग को मनाने के लिए जिस ढंग से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, अंग्रेजों ने उनका महिमा मंडन किया और कट्टर पंथ को पोषित और समर्थन दिया, भारत में ठीक वही स्थिति मुस्लिम कट्टर विरुद्ध के समानांतर उसको पोषित करने। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। चूंकि आपने सपा का नाम लिया, धर्मेंद्र यादव एक रिप्लाई करिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाता हूं। राकेश जी, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबा साहब ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह भी नहीं कहा था कि इनकम के आधार पर आरक्षण मिलेगा, लेकिन EWS का आरक्षण इनकम के आधार पर मिला, आर्थिक के आधार पर मिला। क्यों मिला? अगर हम इसको गैर संवैधानिक कहें, क्या अवधेश जी से सहमत होंगे? जब संविधान में संशोधन करके हो गया, समय की मांग के हिसाब से बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अवधेश जी ऐसे सारी बातें, मतलब एक नैरेटिव कैसे लेकर आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लगता है अरे तो खुलकर बोलिए ना फिर। अरे धर्मेंद्र यादव, खुलकर बोलिए कि नहीं, सुनिए आप। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं। मैं बस एक सवाल ऐड कर रहा हूं, तो खुलकर बोलिए ना। जब आप समय की मांग कर रहे हैं तो खुलकर बोलिए कि समय की मांग है कि मुस्लिम आरक्षण लागू हो संविधान संशोधन करके। फिर आप कह रहे हैं कि वो उनकी मांग है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे लगता है कि अवधेश जी जो बातें रखते हैं टेलीविजन पे आके, जैसे लग रहा है महाराष्ट्र में महायुति का गठबंधन और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन, जितनी मीटिंग होती है इनको बुलाया जाता है उसमें, और इनको बताया जाता है कि इन्होंने इतनी सीट मांगी, हमने इनको कहा कि इतना आरक्षण दे दो, हम इनकी इतनी सीटें उतार देंगे, इतने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दो, इतने हिंदू कैंडिडेट उतार दो। ये पता नहीं कहां से जानकारी लेके आते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि देश के साथ धोखा करने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो NDA गठबंधन है, वो सिर्फ नष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। तुष्टीकरण के साथ साथ अगर ऐसा नहीं करता तो देश को और प्रदेश को आग में झोंकने काम नहीं करता, देश को आगे बढ़ाने की बात करता।
पिछड़ों का आरक्षण नहीं, मतलब मुस्लिम आरक्षण आप मांगे, आरक्षण कौन खा रहा है? मुस्लिम आरक्षण आप मांगे, धर्म के आधार पर फंड आप मांगे और तुष्टीकरण की राजनीति वो करे। नहीं राकेश एक स्पष्टीकरण दे के आधार पर बहुत लोग फंड सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरे सुनिए, धर्म के आधार, अरे भाई जरा सुन लीजिए, आपने सब, अरे हो तो गया भाई, अब आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने सार्वजनिक बयान दिया कि हमने 25 सीटों की सूची शरद पवार को सौंपी है और हमने कहा है कि इस पर आप मुसलमान कैंडिडेट खड़ी करिए, और हमने और भी लोगों को कहा है कि INDIA की मदद करो। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि एक माइनॉरिटी एजेंडा लेके मुसलमानों के नेता अलग अलग संगठन पार्टियों के पास जा रहे हैं। उस एजेंडे में उन्होंने आपके विधायक ने जो मांग की है उस एजेंडे का भाग है। कायदे से जिस प्रकार की यह विभाजनकारी बात आपके कैंडिडेट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रोग्राम हो, ये नहीं है कि भाई ऐसी व्यवस्था करिए कि जरा एक कमिटी बना दीजिए कि आम हिंदुओं के अनुरूप मुसलमानों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रोग्राम बने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं देश माइनॉरिटी का मतलब नहीं पता माइनॉरिटी क्या होता है देश में, माइनॉरिटी क्या होता है अलग से दिया जाएगा, ऐसा चलेगा? नहीं माइनॉरिटी में कौन आता है? माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? सिर्फ मुसलमान आते हैं क्या? अब आ गए माइनॉरिटी की परिभाषा बता दीजिए। नहीं तो अरे भैया माइनॉरिटी की परिभाषा बता दीजिए। अब आपके दिमाग में अगर कोई एक चीज बैठ गई है उसको निकालने के लिए तो इलाज करना पड़ेगा। मालूम है, सुनिए, सबको मालूम है कि आप महाराष्ट्र मालूम है कि नहीं बताइए, महाराष्ट्र में कौन माइनॉरिटी की परिभाषा बताइए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। माइनॉरिटी का मतलब क्या है सबको बताइए। सब जानता है माइनॉरिटी की परिभाषा, आप इसको खींच रहे हैं हम बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सिखों के लिए मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन मांगने गया? किस सिख ने कहा है कि हम? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। किस बौद्ध ने कहा है? अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, 1 मिनट मैं आगे बढ़ता। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, अवधेश जी रुक जाइए। आप जो माइनॉरिटी की परिभाषा मांग रहे हैं तो जाकर पहले रईस शेख से पूछिए, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रोग्राम में कह रहे हैं मुसलमानों के लिए आरक्षण, बाकी माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। 10,000 करोड़ दे दो सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी माइनॉरिटीज के लिए नहीं मांग कर रहे हैं। तो सर ये मांग पहले जाकर आप पहले ये क्लैरिफिकेशन आप रईस शेख से लीजिए। और पता नहीं 2 या 3 दिन पहले धर्मेंद्र यादव आप थे या आपकी पार्टी के कोई और प्रवक्ता थे, मुझे याद नहीं है सर, आपकी पार्टी ने खुद डिफाइन किया हुआ है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम, और मैं इसका सबूत लेकर हाथ पर बैठा हुआ हूं। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जो आपके हिसाब से अखिलेश यादव को रोका गया था, जो अखिलेश यादव ने कहा कि हमको नहीं माल्यार्पण करने दिया गया, और जिस लाल रंग के रथ पर पहुंचे हुए थे मूर्ति लेकर और वहां पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया था, आप ये देखिए, ये कार के गेट का दरवाजा है और इस पर पीडीए को परिभाषित किया हुआ है। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, और अल्पसंख्यक, ए फॉर अल्पसंख्यक, और उसके आगे हाइफन देकर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम गिनेंगे। तो सर यह परिभाषित आप लोगों ने किया हुआ है, और मैं बार बार कहता हूं, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं आप थे या सपा के कोई और प्रवक्ता थे मेरे सामने। तो सर यह परिभाषित आप लोगों ने करके रखा हुआ है, मैंने या किसी और ने परिभाषित नहीं किया हुआ है। राकेश